आप एक बात तो समझिए, हुँ, इस देश में आज एक एजुकेशनल इमरजेंसी है। पिछले 7 साल के अंदर 70 पेपर लीक हो चुके हैं और उन 70 पेपरों की वजह से कम 2 करोड़ अभ्यर्थी और अगर एक परिवार में आप एवरेज 4 लोगों को भी पकड़ लें, तो 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं इससे। हुँ, और अगर इन पेपरों में जो धांधली है, हुँ, जिसके पुख्ता सबूत अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि अच्छा, सीबीआई तो इंक्वायरी कर रही है। ठीक तो है। अगर वो धांधली है, हुँ, तो उन पेपर से पास होकर चाहे वो अधिकारी बने हों, हुँ, चाहे डॉक्टर बने हों, अच्छा, चाहे इंजीनियर बने हों, हुँ, तो ऐसे लोग आज जो पदों पर हैं, वो 140 करोड़ देश के लोगों को ठीक है। डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है। आप इस मुद्दे मैं की एक चीज़ ग्रेविटी और को नीरज जी समझिए यहाँ पर पहले। आपको भी स्पष्ट कर दूँ, जितने मेरे मेहमान हैं उन्हें भी स्पष्ट कर दूँ, जो कनेक्ट होंगे उनको भी बता दूँ कि आज हम फिर से नीट पेपर में क्या होना चाहिए, बच्चे किस तरह से इफेक्टेड है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अहम मुद्दा ये कि संसदीय कार्य प्रणाली को क्यों ताक पर रखा जा रहा है, और आज मैं अहम चर्चा ये भी कर रही हूँ कि क्या हंगामा खड़ा करना ही मकसद है। नीरज मिश्रा जी, आपसे मैंने पूछा, आपने कहा हाँ, जो आप कह रही हैं वही संसदीय प्रणाली, आप भी इस बात को मान रहे हैं। तो मुझे फिर आप ये बताइए शालिनी कि जी, ये हाँ। चर्चा नीरज जी आगे क्या नहीं हो सकती थी, सोमवार को नहीं हो सकती थी, आज का दिन भेंट चढ़ाना जरूरी था, जब मालूम है कि यही संसदीय परंपरा है और इसी का पालन करना होता है। ओम बिरला वही बात कह रहे थे नीरज जी। शालिनी जी, देखिए, अफेक्टेड पार्टीज को समझिए कौन है। ये 17-18 साल के बच्चे हैं जो अपना करियर तलाशते हुए आज एक एग्जाम के लिए बैठते हैं। 5 तारीख को जब रिजल्ट आया और जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत नॉन सीरियस तरीके से ये कह दिया कि इसमें तो कोई धांधली नहीं है, बाद में उन्होंने अपना बयान बदला अच्छा, और 16-17 दिन के बाद तो इसलिए 22 आप तारीख को राष्ट्रपति के सीबीआई, अभिभाषण सुनिए पर ना चर्चा नहीं होने देंगे। शालिनी जी, प्लीज देखिए, 10-20 सेकंड की बात है, कंप्लीट हो ठीक है। जाएगी, ऑडियंस भी समझ पाएगी, आप भी समझ अच्छा, पाएंगे। ठीक है। आप समझिए वो ग्रेविटी को। जब आपने 17 दिन के बाद उन बच्चों की इंक्वायरी को सीबीआई के पास सौंपा, तो हम्म, आपने पहले ही उनके 17 दिन खराब कर दिए। हम्म, आज 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटिशन पेंडिंग है। तो हम क्या चाह रहे हैं? उन 17-18 साल के बच्चे जिनका करियर आज दांव के ऊपर लगा हुआ है, क्या उनको हम इस बात का एडवांटेज दें कि भाई ठीक है, 1 महीने के बाद अब जब कोर्ट में ये मामला जाएगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी और कोर्ट से जब फटकार खा के उन्हें इस पेपर को रद्द करना होगा, तब हम आपके बारे में सोचेंगे। हम्म, एक जिम्मेदार विपक्ष और सत्ता पक्ष का क्या कार्य है इस देश के अंदर? मेरे ख्याल से ठीक पैनल है। पर सब बात मानेंगे। हाँ, एक जॉइंट मैसेज उस संसद से देना नीरज जी, यहाँ आज मामला ये जरूरी फंस रहा है, है ना कि मैं क्योंकि ये सवाल कुछ और एजुकेशनल पूछ रही इमरजेंसी हूँ, है। जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। नीरज जी, मैं खुद कह रही हूँ शालिनी जी, जांच होनी चाहिए, बच्चों को इसमें न्याय भी मिलना चाहिए, आगे ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। ये तो मैं भी कह रही हूँ, आप भी कह रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी मानते होंगे। हम में से कोई ऐसा यहाँ पर नहीं बैठा है नीरज जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो ये कह रहा है इस मामले को हल्के शालिनी में जी, ले लो, आप ये मान रही इसके है ऊपर ना कि ये चर्चा ना हो। एजुकेशनल मैं इमरजेंसी है? आपसे ये आप पूछ ये रही हूँ, बात जब मान रही है सदियों ना? से परंपरा ये रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है, आगे राहुल गांधी को सबसे ज्यादा बोलने का मौका मिलता है क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़े पार्टी इस वक्त आप है, फिर उसका पालन क्यों नहीं किया गया? दो बस मेहमान और शालिनी मेरे जी, साथ 10 जुड़ गए सेकंड, हैं। अब 10 सेकंड नीरज जी और ले आती लीजिए हूँ, जवाब। नीरज जी आती बस हूँ, दो शालिनी जी, मेहमान 10 जुड़ गए, सेकंड। उनका परिचय करवा दूं। बीजेपी से रोहन गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, समाजवादी पार्टी से अखिलेश कटियार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए नीरज जी, 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। शालिनी जी, देखिए, जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर बयान दिया जाता है, तो हम्म, उसमें व्यापक बात की जाती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पेपर लीक जिसके ऊपर ठप्पा लगाया, क्योंकि ठीक है। सरकार तो नकार रही थी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में माना कि पेपर लीक हुआ है, तो उसके ऊपर तो चर्चा होगी, लेकिन उसके अलावा सरकार की सहूलियत के हिसाब से बाकी चीजों पर भी चर्चा हो। लेकिन जब स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक तो है सर, सरकार की मजबूरी होती है ठीक कि है। सदन में आपको उसी मुद्दे के मैं ऊपर आगे आपके पूरे दिन हंगामों के चर्चा ऊपर भी करनी आऊंगी। होगी। मैंने एनएसयूआई का जो प्रदर्शन हुआ है ना, उसकी तस्वीर भी देखी, बिल्कुल, उसके ऊपर बिल्कुल, भी मैं आऊंगी। बिल्कुल। आरजेडी से प्रोफेसर अनवर पासा मेरे पास है, उनका मैं पक्ष ले लूं, फिर रोहन जी आपके पास मैं आती हूँ। अनवर जी, राष्ट्रपति पर भरोसा है? संविधान पर भरोसा है, राष्ट्रपति पर है? लेकिन जिस तरह से ये सरकार संविधान के तमाम प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, उससे जनता का विश्वास सरकार पर से उठ रहा है। जहां तक रहा सवाल राष्ट्रपति का, हम्म, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे लिए 25 लाख छात्रों का सर सीधा जो सवाल भविष्य पूछ है, रही हूँ, वो ज्यादा राष्ट्रपति पर वो ज्यादा भरोसा है या नहीं है? आसान सा आपके सवाल है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना, पूरे देश ने सुना, हाँ। क्या था उसे भी सब जानते हैं। मेरे लिए महत्व है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है पहली 25 बार लाख, मेरे लिए महत्वपूर्ण है हाँ। 25 लाख छात्रों का भविष्य। पहले उस पर एड्रेस करना चाहिए।
वो ज्यादा अर्जेंट है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे 2 साल के बाद भी कर लीजिएगा आप भाषण, वही निकलेगा उसका रिजल्ट। मसला ये ना, सवाल नहीं सुना आपने। अनवर पासा जी, मैं दूसरी बात पूछ रही थी। पहले 25 लाख छात्रों के भविष्य के जो संबंधित जो मसला है उसको एड्रेस कीजिए। अनवर जी, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नीट का मुद्दा उठाया था और इस देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा। अनवर जी सुन लीजिए, भविष्य को बचाइए। ठीक है, ये सरकार अमीर छात्रों को का साथ दे रही है। मैं नीट की राजनीति पर बात कर रही हूँ, आप नीट का पेपर कैंसिल कराएं इस पर बात कर रहे हैं, या ये दिक्कत आ रही है? उनके साथ खड़ी है ये सरकार। हम उन गरीब छात्रों के साथ खड़े हैं जिन्होंने, जो मेधावी गरीब छात्र, जिनका कैरियर दांव पर है, जिनकी चिंता ही सरकार को नहीं है। सरकार को चिंता है जिसने 40 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख दिए जिन छात्रों ने, अमीर छात्रों ने, उन लोगों के लिए सरकार काम कर रही है। हम उसके विरुद्ध खड़े हैं। हम जो गरीब छात्र हैं उनके साथ खड़े हैं। नीट को कैंसिल कीजिए। एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन आप लोगों को है कि आप संसद चलने ही नहीं देंगे, आप संसद चलने ही नहीं देंगे। 40-50 सांसदों के साथ भी आपको संसद नहीं चलने देनी थी। अब 200 के पार जाके भी आपको संसद नहीं चलने देनी है। मामला तो वही है ना, इतना जनाधार लेके जो खुश आप लोग हो रहे थे कि जनता के मुद्दे हम उठाएंगे, आप तो संसद चलने नहीं दे रहे हैं। वहां पर आप कहाँ उठा पा रहे हैं मुद्दा, कहाँ उठा पा रहे हैं? मैं अनवर पासा, मेरा सवाल सुन ले आप सर मेरा सवाल सुन ले, फिर आप बोलिएगा। बाकी गेस्ट के पास भी मुझे जाना है। मैं सीधे से आपसे इसलिए पूछा कि राष्ट्रपति पर भरोसा है या नहीं, क्योंकि मैं ये जानना चाह रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जब कुछ कहते हैं तो आप मानते नहीं होंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, आप नहीं मानते होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में, अनवर पासा सुन ले आप सर, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अनवर जी, शुरू से जो घोटालेबाज है उनको बचाना चाहते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है? अनवर जी सुन पा रहे हैं? अनवर जी आवाज सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज पहुंच रही है? उनको रिजाइन करना चाहिए। अनवर पासा आवाज पहुंच रही है आप तक? गरीब मेधावी छात्रों के भविष्य को, ठीक है, मुझे लगता है अनवर जी आप सुन नहीं पा रहे हैं या आप सुनना चाह नहीं रहे हैं, इसलिए अब मैं दूसरे गेस्ट का ही रुख कर लेती हूँ। ऐसे तो समय ही बर्बाद होगा सर। रोहन गुप्ता जी, नीट की पेपर रद्द होना चाहिए और यही कह रहा है विपक्ष, आप वो सुन नहीं रहे हैं। अब मुझे लग रहा है सोमवार का दिन भी चल नहीं पाएगा। ये जो रवैया है, सोमवार के दिन भी सदन की कार्रवाई ऐसी भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष की बात मान लीजिए आप सर। शालिनी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। 2 चीजों को हमको समझना पड़ेगा। जब राष्ट्रपति जी का अभिवादन की बात है, कल तक जो विपक्ष परंपरा की बात कर रहा था डेप्यूटी स्पीकर के मुद्दे पे, आज वो परंपरा क्यों भूल गया? अगर उनकी जो मंशा है वो सकारात्मक होती, अगर उनको लगता कि ये जो नीट का मुद्दा है सीरियस है, तो आज राष्ट्रपति के अभिवादन पे चर्चा करके समय मांगते। सरकार ने कहा, मंत्री जी ने कहा, सबने कहा कि हम समय देने के लिए तैयार है, पर अगर मनसाई में ही खोट है कि उनको चर्चा करनी है, उनको गतिरोध करना है, उनको दिखाना है कि हम एंग्री यंगमैन है, हमारी अब सीट बढ़ गई है तो हम लोग गतिरोध करेंगे। तो क्या संसद की जो परंपरा है विपक्ष को लागू नहीं होती है? क्या विपक्ष को ये मालूम नहीं है कि राष्ट्रपति का जब अभिवादन होता है उसके बाद जो चर्चा होती है तो परंपरा सालों से, तो उस पर आप चर्चा कर लीजिए और बाद में नीट के कोई नहीं भाग रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है कि सरकार में अभिभाषण पर चर्चा बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले नीट के ऊपर चर्चा करिए। वो कह रहे हैं ऐसा माहौल तो कभी रहा ही नहीं। नीरज जी को सुनिए आपने। मैंने यही कहा कि जो विपक्ष बोले वो सही। जब विपक्ष की बात आती है तो परंपरा की बात वो कर सकती है डेप्यूटी स्पीकर की।